तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बदलाव जोरों पर है कि अन्नामलाई के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद अमित शाह पहली बार तमिलनाडु यात्रा पर हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि भाजपा अन्ना द्रमुक के बीच संभावित गठबंधन के कारण अन्नामलाई को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह नयनार नागेंद्रन का नाम नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रमुखता से उभरकर सामने आया है। नयनार नागेंद्रन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं और राज्य की राजनीति में एक अनुभवी चेहरा माने जाते हैं। वो पहले अन्ना द्रमुक के सदस्य थे और जयललिता सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागेंद्र का संबंध तमिलनाडु के प्रभावशाली थेवर समुदाय से है। वर्तमान में भाजपा और अन्ना द्रमुक दोनों के प्रमुख नेता और ई पलानीस्वामी गौंडर समुदाय से आते हैं, जो कि पश्चिमी तमिलनाडु में प्रभावशाली है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व चाहता है कि कमान किसी अन्य समुदाय के नेता को सौंपी जाए, जिससे जातीय संतुलन बना रहे और गठबंधन की संभावनाएं मजबूत हो। नागेंद्रन ने भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे दक्षिणी तमिलनाडु में पार्टी के प्रमुख शहरों में से एक हैं और संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में मजबूती मिलने की संभावना है। AIADMK की सरकार में मंत्री रह चुके नागेंद्रन का नाम भाजपा अध्यक्ष के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वह अपनी पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन को आसान बना सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि भाजपा 2026 में राज्यों के चुनाव से पहले AIADMK के साथ गठबंधन करना चाहती है। हालांकि पार्टी में लोगों का एक वर्ग उनके AIADMK के साथ पिछले जुड़ाव को देखते हुए उनकी दावेदारी के खिलाफ है। तमिलनाडु भाजपा विधायक दल के नेता नयनार नागेंद्रन को अगला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने में रोड़े भी सामने आ सकते हैं। तमिलनाडु में भाजपा के द्वारा अधिसूचना जारी करने की संभावना है, जिसमें 10 साल की सदस्यता अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार को कम से कम 10 वर्षों तक पार्टी का सदस्य होना चाहिए। इसकी वजह से नयनार नागेंद्रन और अन्नामलाई दोनों के चुनाव में भाग लेने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि अन्नामलाई ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह इस दौड़ से बाहर हैं। नयनार नागेंद्रन अगस्त 2017 में भाजपा में शामिल हुए और उन्होंने प्राथमिक सदस्य के रूप में केवल 9 वर्ष ही पूरे किए हैं, लेकिन अन्नामलाई 5 वर्ष से भी कम समय पूरा किया है। वह अगस्त 2020 में ही पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि 10 वर्ष का मानदंड RSS के दबाव के कारण लागू किया जा सकता है, क्योंकि संघ पार्टी में शीर्ष पदों पर नए लोगों के आने से खुश नहीं है।